शांति। आप सब दर्शकगण जो भी देख रहे हैं वो आप सब भाग्यशाली हैं और आप सब जानते हैं वर्तमान समय जो भी हमें किसानों द्वारा जो केमिकल खेती का आहार अन्न मिल रहा है वो एक तरह से हमारी थाली में जो विषाक्त भोजन प्राप्त हो रहा है और उसी का कारण है कि आज ऐसी खेती से पांचों तत्व भी दूषित हुए हैं, मानव जीवन भी बीमारी से युक्त हो गया है और घर घर में जो गृह क्लेश बढ़े हैं वो भी आहार का बड़ा रोल है। जैसा आहार वैसा विचार कर्म व्यवहार और जैसा कर्म वैसा ही हमें जीवन में प्राप्ति होती है। तो इस समय परमात्मा की एक सुंदर योजना है संसार को फिर से पावन सुख शांतिमय बनाना और उसके लिए परमात्मा ने परम कर्षक परमात्मा ने यही प्रेरणा दी है कि हम किसानों को फिर से ये पुरातन जो हमारी प्राचीन प्राकृतिक योगिक खेती है उसका प्रशिक्षण दें, उनका मानव बल बढ़ाएं और योग युक्त गो आधारित खेती करें। लेकिन उसका छोटा सा रूप हम जो शहर वाले हैं, चलो हमारे पास में मकान है, मकान का आंगन है या फिर मकान के ऊपर छत है, वहाँ पर हम कैसे योगी के जो है सब्जियाँ ले सकते हैं। बड़े छोटे साइज में गमलों में हम फल भी पौधे लगाकर फल भी ले सकते हैं और हम जहर मुक्त जो सब्जियाँ पाकर स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, पैसा भी देकर सब्जियां ला रहे हैं और फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं और आहार जो हमारी भावनाओं से तैयार होता है वैसा ही खाने वाले पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आज हम छोटी सी समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम कैसे योगिक गृह वाटिका का निर्माण कर सकते हैं और हम अपने ही छोटे से उसमें जो है तैयारी करके ये स्वस्थ जीवन के लिए हम योगिक सब्जियां ले सकते हैं। ओम शांति। सभी दर्शक महानुभाव भाई और बहनों, ग्रामवासी शहरवासियों, आप सबका तहे दिल से इस छोटे से समय में, बहुत ही कम समय में जो योगिक गृह वाटिका है उसमें आज हम प्रशिक्षण देने जा रहे हैं क्योंकि आज ये समय की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं कि आज हमारी थाली में जो भोजन है वो विषाक्त आ रहा है क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान भाई जो भी केमिकल रसायन खेती कर रहे हैं वो एक तरह से कीटनाशक औषधियों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं और यही खेती का कारण है कि आज जलवायु भी प्रदूषित हो गई है, पांचों तत्व दूषित हो गए हैं, मानव मन और तन भी अस्वस्थ हो गया है। इसलिए परमात्मा प्रेरणा से ये जो यौगिक गृह वाटिका की आज हम बात कर रहे हैं आप सबके लिए हितकारी है और समय की भी आवश्यकता है। तो क्या हमें इसमें करना होता है, जैसे हमारे पास में मान लो घर का आंगन है, कुछ खाली स्थान है या फिर छत है, उस पर हम ग्रो बैगों में ऐसे कई प्रकार के जो आप इधर देख रहे हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। साथ में हमें गृह वाटिका निर्माण करने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है तो आपके सामने ये सब चीज़ें हैं। जैसे ये है पौध ट्रे, हम इसमें बीज तैयार करते हैं, पौध तैयार करते हैं, फिर गमलों में ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह से गमलों को भरने के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है, कंपोस्ट गोबर खाद की आवश्यकता होती है, सूखे पत्ते, कंकर, सरसों की खली, ये बजरी और ये वर्मी खाद। और आप देखेंगे कि इन इंस्ट्रूमेंट का भी गृह वाटिका में आवश्यकता होती है। जैसे बड़े पौधे होते हैं कैसे उसकी कैंची से छटनी हम करते हैं, ये खुरपी है कैसे हम गमलों में इसकी खुदाई का काम करते हैं, ये कटर है कैसे हम टहनियों को अनावश्यक सूखी टहनियों को काटते हैं, और ये हमारा स्प्रे छोटी अवस्था में पौधों को गमले में कैसे हम जो है इसके द्वारा कोई भी स्प्रे पौध संरक्षण की हम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी हमें रखना होता है। साथ में किसी भी प्रकार का गमला हो तो हम कैसे गमले भरने की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो ये मान लो ये गमला है, गमले का रूप कैसा भी हो सकता है, छोटा हो या बड़ा हो।
लेकिन उसमें प्राथमिकता ये रहती है कि हमें उसमें एक छेद नीचे पानी का, अधिक पानी निकास का अवश्य हो। और उसके बाद में जब हम भरें तो जैसे आपको सामने दिखाया, पहले 1 इंच हम कंकड़ डालेंगे और उसके बाद में 1 इंच हम बजरी डालेंगे, जो चुनाई के काम में लेते हैं वो बजरी डालेंगे। और फिर जो भी वेस्ट हमारे पत्ते सूखे गिरे हुए हैं उनको भी हम 1 इंच डालेंगे। इस तरह से 3 इंच पोट हम जो है इस तरह से भरेंगे। उसके बाद में जो बाकी हिस्सा बचा 1 इंच खाली रख के हम मिक्सचर से भर देते हैं। मिक्सचर माना 75% तो हमारी मिट्टी होगी और 25% जिसमें कंपोस्ट खाद भी है, वर्मी खाद भी है, सरसों की खली भी है। सरसों खली हमें ज़्यादा नहीं मिलानी पड़ती, जैसे 1/1 के पोट में 10 ग्राम कर सरसों मिला लो, वर्मी खाद जो है 100 ग्राम मिला लो और कंपोस्ट खाद 200 ग्राम मिला लो। इस तरह से ये 25% ये और 75% मिट्टी भरकर हम गमले को तैयार कर लेते हैं। 1 इंच खाली रखते हैं और फिर उसके बाद में हम ऐसे ट्रे में जो है पौधे तैयार करते हैं। सभी तरह के पौधे ट्रे में तैयार नहीं किए जाते, जैसे बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, जो उनकी पौध पहले तैयार करके पौधा बनने के बाद में फिर गमले में रोपण करते हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक होता है और ये सब इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा जैसे मिक्सचर हो गया, इसमें हमने मिट्टी मिला ली 75% और जो है 25% ये मिक्सचर मिलाया और इसको फिर हम ऐसे गमले में पूरा भर देते हैं। तो हम भर के देखेंगे। मान लो ये हमने इसमें डाल दिया, अब ये हमारा कंपोस्ट और मिक्सचर, पूरे मिक्सचर से हमें 1/3 भर दिया। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको दिखाया ये मिक्सचर बाद में भरेंगे, लेकिन पहले जैसा कि हमने बताया तो पहले हम 1 इंच कंकड़ डालेंगे। ये कंकड़ इस तरह के छोटे आकार में ये कंकड़ 1 इंच डाल दिया और उसके बाद में हमने ये बजरी है ये 1 इंच फिर उसको भर दिया 1 इंच तक। और आप देखेंगे नीचे छेद इसमें पहले से ही है। और फिर हम मिट्टी और ये जो हमारा गोबर का खाद है कंपोस्ट, उसमें ये वर्मी खाद भी और सरसों की कली भी, ये 75% में मिलाकर और हम इसको इसमें डाल दिया। जैसे मिक्सचर बना दिया और इस मिक्सचर से हम पूरा गमला भर देते हैं। इस तरह से पूरा गमला भर के हम सिर्फ 1 इंच खाली रखते हैं। 1 इंच खाली क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें पानी भी देना पड़ता है और फिर निराई गुड़ाई भी इसमें बीच बीच में खुरपी से करना पड़ता है, इसलिए सिर्फ 1 इंच जो है हम खाली रखते हैं। आपने देखा ये 1 इंच के लगभग खाली हो गया और अब इसमें पानी देते हैं तो ये सेट हो जाता है और सेट होने के बाद में उसके बाद में हम पौधा रोपण करते हैं। इस तरह से गमले की पूर्ण तैयारी हमने आपको दिखाई और किसी भी तरह से जैसे आप देख सकते हैं इधर हर प्रकार के आप पौधे ले सकते हैं आपकी अवस्था के अनुसार। हमारा कोई ट्रे है, इसमें हम प्लास्टिक लगाकर इसको मिट्टी से भर देते हैं, नीचे छेद जरूर रखते हैं। ऐसे ही थर्माकोल है, ऐसे ही कई छोटे मोटे बड़े सीमेंट के गमले, इस तरह से हम हमारे पास जो भी व्यवस्था है वो अच्छा फलदार पौधे लगाएं तो उसके लिए कम से कम 2x2 का गमला जरूरी चाहिए, ऊंचाई भी 2 और साइड में चारों तरफ भी 2, ताकि वो गमला में पौधा जैसे नींबू है, हमारा अमरूद है, सीताफल है, ये छोटे प्रकार के पौधे हम ग्रो कर इसमें लगाकर फल ले सकते हैं। और जहाँ तक हो सके हम एक ऐसी क्योंकि इससे झाड़ से ही हम पानी दें, क्योंकि हमें पौध में भी ये झाड़ से पानी देना अच्छा रहता है और गमलों में भी, ताकि हम पाइप से पानी देते हैं तो उससे कटाव हो जाता है प्रेशर से, तो कोशिश रहे हमारी इस तरह से एक झाड़ भी हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आपको भरने की पूरी विधि बताई और आगे हम फिर पौध संरक्षण का भी अलग से हम आपको वीडियो बना के बताएंगे। लेकिन उससे पहले
एक छोटा सा हमारे पास में ये गोकृपा योगामृत है जो कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा ये निःशुल्क मिलता है। हम इसको बना के तैयार रखते हैं और जो भी भाई बहनें इस ले जाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उनको फ्री निःशुल्क देते हैं। इसमें क्या है, कई प्रकार के देशी गांव के जो है गाय के मूत्र के जो है जीवांश हैं उसमें मिलने वाले, और उनसे ये बनाया हुआ तैयार है। साथ में योग युक्त है, अर्थात परमात्मा की याद से इसको पावरफुल बनाया जाता है। तो इसको हम तरल खाद बनाकर पानी के साथ में हर बार दे सकते हैं। पौधे, फल, किसी भी प्रकार का फल हो, सब्जी हो, फसल हो, सब में हम इसको यूज पानी के साथ कर सकते हैं। तो इसकी अलग से हम आपको बताएंगे कैसे ये बनाया जाता है। आगे का जो चैप्टर है हमारा वो रहेगा पौध संरक्षण। तो आगे हम आने वाली बीमारियों की हम रोकथाम कैसे करें उसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे। और अभी हम प्रैक्टिकल छत पर चलेंगे जहां पर आपको दिखाएंगे हमने जो अभी वर्तमान समय सीजन के अनुसार जो पौधे रोपण किए हैं। अच्छा, आप देखकर। ओम शांति। ये हमारा शाश्वत योगी खेती आधारित योगी गृह वाटिका छत पर हम पार्ट 2 में दिखाना चाहते हैं। जैसे पहले भाग 1 में हमने दिखाया कैसे हम गमले भरते हैं, उसकी कैसे सारी तैयारी दिखाई। अब हम दूसरे पार्ट में दिखाने जा रहे हैं। जैसे अभी बरसात का सीजन है, हमने इसमें ऐसे जो भी छत पर ऐसी जगह होती है और उसको हम ऐसी प्लास्टिक की ये सिलाई करके और ऐसा थोड़ा सा सहारा दे देते हैं, और बीच में हम यहाँ पानी निकलने का भी छेद हमने रख रखा है। और इस तरह से मिक्सचर मिट्टी हमने पूरी तैयारी के साथ भर के और फिर हमने इसमें पौधारोपण किया है। आप देखेंगे इसमें है स्वीट कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न ऊपर आएगी और नीचे हमारी जैसे इस समय की है तुरई है, लौकी है, सेमफली है, तो ये नीचे फैलेगी तो हमें एक ही जगह से 2 चीज़ मिलेगी, ऊपर स्वीट कॉर्न और नीचे फैलने वाली जो भी सब्जियां हैं। तो इस प्रकार हम छत का सदुपयोग कर सकते हैं और यौगिक जो है हम सब्जियां ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने बड़ा पेड़ है, देखें आप ये कितना, ये 3 साल का पेड़ है, फिर भी छोटे से गमले में चल रहा है। ऐसे ही छोटी साइज वाले फलों का भी हम इतने बड़ा गमला लेकर हम वो भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए इधर हमने ये वेस्ट को काम लिया है। ऐसे ही ये हमारी जो पुरानी हो जाती है कैरेट, उनमें भी हमने ऐसी ब्लैक जो आप देख रहे हैं, ये इसमें चारों तरफ डली हुई है और नीचे पानी निकास का छेद भी रखा है। तो इस तरह से मिट्टी भर के हमने इस पे ग्रो किया है। आप इधर देखेंगे तो इधर हमने इसके नीचे रखा है, ऊपर हमने ऐसा स्टैंड रखा है ताकि हम यहाँ से जो बेल चढ़ेगी वो ऊपर फलीभूत आराम से हो सके। हम गर्मी अधिक ठंड के बचाव के लिए हम नेट का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं ताकि गर्मी सर्दी में भी हमें अच्छी तरह से धूप से बचाव हो सके, ठंड से बचाव हो सके, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल छत पर हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। आगे भी हम देखेंगे। इधर आप देखेंगे ये हमारा योगी खेती का छोटा सा, आपने उधर देखा कैसे प्लास्टिक का बनाया हुआ सिलाई करके छोटे आवश्यकता के अनुसार सेट किया हुआ है। इधर हमने ये सा आपको ग्रो बैग मिल जाएगा, जिस साइज में चाहेंगे। छोटे बैग भी मिलते हैं, बड़ी साइज में भी मिलते हैं। तो इसमें भी हम देखो, इसमें 3 चीज़ें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर धनिया पालक ले सकते हैं, फिर बेल वाले भी लगा सकते हैं। ऊपर ये अपना है स्वीट कॉर्न, ये ऊपर जाएगा। तो एक ही जगह से हम 3 सब्जियाँ लेते हैं, 3 चीज़ें ले लेते हैं। और इसके लिए हम ऐसा झाड़ है उसी का प्रयोग करते हैं। उसी का हम पानी अक्सर नली से या प्रेशर से नहीं देते, लेकिन इन सब को हम जो है इस तरह के
हम देखेंगे ये जो मेरे हाथ में है ये जार है और हम जहाँ तक हो सके जो इसमें पानी की सिंचाई हम करते हैं, पानी देने का काम करते हैं, गोकृपामृत घोल कर जो काम करते हैं देते हैं, तो इस तरह से हमें झाड़ से देना होता है और यही इसके लिए सुविधाजनक होता है। चाहे वो पौध तैयार करें, चाहे पौधे लगाने के बाद में हम पानी दें, और पानी भर कर हम नहीं दें, नमी पौधों के लिए ज़रूरी है, ज़्यादा पानी की पौधों को आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा जो है ग्रो बैग में आराम से पौधे चलते हैं और हमें समय अनुसार सब्जियां मिलती है। इस तरह से हमने ये दूसरा पार्ट आपको बताया। अगला पार्ट हम आगे जिसको आपने देखा पार्ट 1 में गमलों की भरने की तैयारी, पार्ट 2 में देखा कैसे पौधारोपण हम करते हैं और कैसे वो ग्रो होके दिखाया, और अभी हमारा तीसरा पार्ट है योगी गृह वाटिका के लिए जो जरूरी है जानना। एक तो हम निरंतर हमारी उर्वरा शक्ति बनी रहे, उसके लिए हम ये गो कृपा योगामृत हम निःशुल्क कृषि ग्राम विकास प्रभाग ब्रह्मा कुमारी के द्वारा दिया जाता है। ये गाय की ही कृपा है, उसके कई प्रकार के गोवंश से इसमें सूक्ष्म जीवाणु तैयार किए हुए हैं और इसको योग युक्त होकर पावरफुल हम बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा सा हम जानेंगे। तो इस प्रकार से हम 1 लीटर जो है गोकृपामृत से हम कई ज़्यादा गोकृपामृत बना सकते हैं। ये एक तरह से जावन है, इसमें ऊपर हवा आने के लिए छेद भी हम रखते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा, अब उसको हम कैसे बनाते हैं। तो ऐसे 200 लीटर ड्रम का जो है पानी भर आ जाए वैसा व्यवस्था करते हैं और उसमें 10-15 लीटर कम रख के पानी भर लेते हैं और उसके बाद में ये 1 लीटर गोकृपामृत जावन और 2 लीटर देसी गाय की छाछ और 2 किलो गुड़ ये मिलाकर हम जो है इसमें पानी में डाल देते हैं और पानी में डालने के बाद में इसको छाया में रखते हैं और इस तरह से सुबह शाम हम क्लॉक वाइज हम इसको ऐसा हिलाते हैं 2 मिनट परमात्मा की याद में और सुख से संकल्पों को भावना रखते हुए। तो इसमें सब सूक्ष्म जो जीवाणु से हैं वो सब सशक्त हो जाते हैं और जो हम पानी के साथ इसको देते हैं तो हमारी धरती माँ जमीन जो है वापिस जो है जीवांत हो जाने हमारी फर्टिलाइज हो जाती है, केमिकल रहित हो जाती है और वो हमें अच्छा उत्पादन देती है। तो ये एक तरह से सरल तरीका है जमीन को अच्छी उर्वरा शक्ति बनाने का। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग जमीन की उर्वरा शक्ति के लिए भी करते हैं। साथ में इस गोकृपामृत को हम स्प्रे भी कर सकते हैं, टॉनिक का भी काम होता है, कीट नियंत्रण का भी काम करता है, बीज उपचार में भी ये काम आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक जो स्प्रे 15 लीटर की टंकी पानी की वाली छिड़काव की आती है उसमें 3 लीटर ये गोकृपामृत और 3 लीटर देसी गाय की छाछ और 9 लीटर पानी ये मिक्सर करके उसका स्प्रे पेड़ पौधों पर करते हैं। तो वो हमारा एक कीटनाशक का भी काम करता है और व्याधि नियंत्रण का भी काम और टॉनिक का भी काम करता है। साथ में इसको स्प्रे हम पूर्णिमा के 1 दिन पहले, अमावस्या के 1 दिन पहले करना, शाम के समय जब धूप कम हो वहाँ करें तो इसका बहुत बड़ा फायदा इस तरह से होता है जो समय के अनुसार हम करते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार की अगर हमारे पेड़ पौधों में बीमारी या कीट लगते हैं तो उसमें हम ऐसे पहले से हम तैयार करते हैं। छोटा इंस्ट्रूमेंट है ये और इसमें अपन जो है 10 पानी अर्क का घोल बनाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ में हम जो है नीमार्क जिसमें नीम की निमोली है और उसका पाउडर बनाकर उसमें गोमूत्र थोड़ा डालकर और अगर हम मिर्ची, तीखी मिर्ची डालकर उसका स्प्रे करते हैं तो उससे भी हमारे कीट नियंत्रण होते हैं। इसलिए हमारी एक बुक्स बनी हुई है जिसको हम निःशुल्क वो थोड़े पैसे से आपको
इस कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग से मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तो उसमें सारी पोषण की और भी विधियाँ हैं। तो इस प्रकार हम सुनिश्चित रूप से हम स्वस्थ जो है योग युक्त हम फल सब्जियां उत्पादन कर सकते हैं और डॉक्टर के खर्चे से बच सकते हैं। ओम शांति।